एपिसोड 105 की स्टार्टिंग होती है और दूसरी नर्स पहली नर्स से आके कहती है, हेड नर्स पेशेंट वेट कर रहे हैं। फिर वो शैन से कहती है, सॉरी मैं अब हेल्प नहीं कर पाऊंगी, जैसे मेरे पास में कोई भी न्यूज आएगी मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दूंगी। फिर शैन कहती है, 6 साल पहले ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, यानी बच्चों के जन्म के कुछ टाइम बाद ही। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से डॉक्टर शिव को इतनी जल्दी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। डॉक्टर शिव की तरफ से कोई क्लू नहीं मिल पाया, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी आवाज आती है, सब लोग इधर उधर फैल जाओ। फैंगी चैन अपने आदमियों के साथ आता है और फिर कहता है, 5 मिनट के अंदर मुझे इस हॉस्पिटल के 6 साल पहले के सारे रिकॉर्ड चाहिए। और शैन को फेंगी चैन को देख करके झटका लगता है। फिर फेंग शैन को देखता है और फिर कहता है, शैन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या तुम किसी डॉक्टर से मिलने आई हो? क्या बात है? फिर शैन गुस्से से कहती है, इससे तुम्हें क्या? फिर फेंग कहता है, मुझे समझाने का एक चांस तो दो। फिर शैन कहती है, तुम और क्या समझाना चाहते हो? क्या ऋषि तुम्हारा असली बेटा नहीं है? फिर फेंग कहता है, ऋषि मेरा बेटा है और मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था। आज मैं हॉस्पिटल इसलिए आया हूँ ताकि मैं सच जान सकूँ। उस साल ऋषि इसी हॉस्पिटल के पास मिला था। फिर शैन कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि उसकी मॉम कौन है ना? प्रेसिडेंट फैंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारी औरतों के साथ सोए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर फैंग कहता है, शैन मैं जानता हूँ कि ये सुनने में काफ़ी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर मैंने तुम्हारे अलावा और किसी के साथ कुछ नहीं किया। फिर शैन कहती है, फैंगी चैन तुम्हारा पहले ही एक बेटा है, तो फिर तुम मुझ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? मुझे अब जाने दो प्रेसिडेंट फैंग। फिर फैंग कहता है, शैन मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे मिलने से पहले मुझे इरेक्टाइल प्रॉब्लम थी। और ये सुन के शैन के साथ साथ पूरा हॉस्पिटल शॉक हो गया। फिर नर्स आपस में कहती है, इतनी जोर से कौन कहता है कि इरेक्टाइल प्रॉब्लम है? फिर आसपास खड़े लोग हंसते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट फैंग जो इतने स्मार्ट दिखते हैं उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, कहीं वो गे तो नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही है। तो ये है प्रिंस चार्मिंग। फिर फैंग कहता है, शैन अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें अपने मेडिकल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। और तभी शैन उसको मुंह पकड़ लेती है और फिर कहती है, ठीक है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, अब बोलना बंद करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और तुम उनके सामने खुद को एम्बेरस कर रहे हो। फिर फैंग कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एम्बेरसिंग है या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। फिर शैन कहती है, अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठना, मैं सिर्फ टेम्परेरी तुम पे बिलीव कर रही हूँ, मुझे अभी भी ऋषि के बारे में सब कुछ जानना है। फिर फैंग कहता है, चिंता मत करो, मैं सच के बारे में पता कर लूंगा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ये हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? फिर शैन कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस डॉक्टर से मिलने आई थी जिसने मेरा ध्यान रखा था जब मैंने उन दोनों बच्चों को जन्म दिया था, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसिडेंट के पीछे जरूर कोई बात है, शायद वो दूसरा बच्चा आज भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।